हमारी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ। अब क्या कर सकते हैं स्वाति, डॉक्टर को दिखाने में तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तो डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। इसी बात से तो मम्मी जी मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं कि मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। पता नहीं वह कौन सी मनुष्य घड़ी थी जिस दिन मैंने अपने बेटे का रिश्ता इस करमजली के साथ कर दिया। बेटा, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? यदि हमारे घर बारिश नहीं हुआ तो हमारे वंश का क्या होगा बेटा? हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अब तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए बेटा, क्योंकि तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए हैं। अभी तक ये तो हमें घर का वारिस दे नहीं पाई है। हमारे पास इतनी सारी जायदाद है, इस जायदाद को कौन संभालेगा बेटा? तुम्हारे बाद कौन रखवाला होगा हमारे इस घर और जायदाद की? अरे तुम कैसी बात कर रही हो माँ? आजकल के जमाने में ऐसी सोच कौन रखता है? यदि हमें बच्चा नहीं होगा तो हम बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा माँ। पता नहीं कौन सा काला जादू किया है मेरे बेटे के ऊपर इस करमजली ने, जो कि ये तो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ, बात तो इसे मेरी माननी ही पड़ेगी। ठीक है स्वाति, ध्यान रखना अपना, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। सुनो बहू, पास के एक गांव में साधु बाबा आए हैं। सुना है उस बाबा के पास में हर एक समस्या का समाधान है। तो बहू, तुम मेरे साथ बाबा के पास चलो, हो सकता है हमारी समस्या का भी समाधान निकल जाए। लेकिन हाँ बहू, ये सब बातें तुम दिनेश को मत बताना, क्योंकि वह इन सब बातों को नहीं मानता है। ठीक है मम्मी, जैसा आप बोले वही सही है। देखिए बाबा, ये है मेरी बहू। 8-10 साल हो गए इसकी शादी को, लेकिन ये अभी तक मुझे मेरे घर का वारिस नहीं दे पाई है। लेकिन अभी तक मैं अपने पोते का मुंह नहीं देख पाई हूँ। इस पे कृपा करो बाबा, कृपा करो, अपनी कोई ऐसा चमत्कार करो कि जिससे मेरी बहू की झोली भर जाए और ये जल्दी से जल्दी मुझे मेरे घर का वारिस दे सके। बेटा, तुमने पूर्व जन्म में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, इसलिए बेटा इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में माँ बनने का सुख नहीं लिखा है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, इस बाबा के पास हर एक समस्या का समाधान है। ये लो बेटा, ये एक पोटली है। इस पोटली के अंदर एक चूरन है। इस चूरन को तुम सुबह शाम अवश्य ही लेना बेटा, इससे तुम्हारी झोली जरूर ही भरेगी। असल में तो ये साधु बाबा है ही नहीं। मैंने तो पैसे देकर इसे साधु बाबा बनने के लिए कहा है, ताकि मैं इस बांझ बहू से छुटकारा पा सकूं और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सकूं। बस अब ये चूर्ण मिल गया है ना, इस चूर्ण के अंदर मैंने पागलपन की दवा मिला दी है, जिससे कि यह बांझ पागल हो जाएगी। लेकिन यह काम ऐसे ही थोड़ी ना हुआ है, इसके लिए भी मैंने इस बाबा से बहुत सारे पैसे दिए हैं बाबा बनने के लिए। बहू, इस बाबा के बारे में दिनेश को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने जब से यह चूर्ण लेना स्टार्ट किया है, तब से मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जा रही हूँ। अरे बहू, तुमने चूर्ण खा लिया आज? नहीं माँ जी, आज मैं ये चूर्ण नहीं खाऊंगी। इस चूर्ण को खाते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अरे बाबा ने तुझ पे कृपा करके तुझे यह प्रसाद दिया है और तू है कि इससे मुंह मोड़ रही है। अरे बड़े नसीबों वालों को मिलता है बाबा का प्रसाद। जरूर तुम किसी और वजह से कमजोर होती जा रही हो। चल अब जल्दी से ये बाबा का प्रसाद खा लो फटाफट से। और हाँ बहू, खबरदार, यदि तूने ये सब बातें मेरे बेटे को बताई तो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। देख लेना, इस सब के बारे में दिनेश को बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब होती जा रही है। ये तो मुझे डॉक्टर से भी दिखलवा दिए, लेकिन इसमें डॉक्टर भी क्या करेगा? डॉक्टर ने जो दवा दी है वो दवा तो मुझे मम्मी जी लेने ही नहीं देती है। देखो बहू, जब तक तुम ये चूर्ण खा रही हो तब तक तुम कोई और दवा नहीं ले सकती। जब तुमसे दिनेश पूछे कि तुमने वो
तुम्हें डॉक्टर ने दी है तब बोलना कि हाँ मैंने दवा खा ली है, वरना बाबा का सारा आशीर्वाद नहीं सफल हो जाएगा। अरे बेटा, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। बेटा, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। समधन जी, यदि आप लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी बेटी को थोड़े दिन के लिए अपने पास ले जाना चाहती हूँ। वहाँ पर ये कुछ दिन तक रहेगी तो शायद इसका मन बहल जाएगा। जाए ना ये बला मेरे घर से, अच्छा है जो इसकी माँ इसे लेके जा रही है। जब तक राधा वापस आएगी तब तक तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा भी दूंगी। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। एक बात बताओ बेटा, तुम तो बिल्कुल सही थी, फिर अचानक से तुम्हारी ये हालत ऐसी कैसे हो गई बेटा? पता नहीं माँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। एक दिन माँ जी मुझे एक साधु बाबा के पास लेकर गई थी और उस साधु बाबा ने मुझे एक चूर्ण दिया था। वह चूर्ण खाते ही मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं रहता माँ। जब तुम्हें पता था कि वह चूर्ण तुम्हें सूट नहीं करता तो फिर लेती ही क्यों थी बेटा उस चूर्ण को तुम? मैं लेती नहीं थी वह चूर्ण माँ। माँ जी अपने सामने जबरदस्ती सुबह शाम वह चूर्ण मुझे अपने सामने ही खिलाती थी। जरूर दाल में कुछ काला है। इस चूर्ण को मैं डॉक्टर से दिखवा के लेके आती हूँ। आखिरकार इस चूर्ण में ऐसा क्या है जो खाते ही इसका दिमाग इसके कंट्रोल में नहीं रहता है। देखिए, जो चूर्ण आपने हमें दिया था उस चूर्ण का हमने चेक किया है और उससे पता चलता है कि उस चूर्ण के अंदर पागलपन की दवा मिलाई हुई है। बेटा, तुम्हारी सास तुमसे बहुत चिड़ी हुई रहती है। आखिरकार तुम्हारी सास तुम्हें जबरदस्ती यह चूर्ण क्यों खिलाती थी? कहीं ये सब बेटा उन्हीं का तो किया धरा नहीं है? मैं अभी उनसे फोन करके पूछती हूँ कि ये सब उन्होंने जानबूझकर क्यों किया है। नहीं माँ नहीं, आप उन्हें फोन मत करो। यदि दिनेश को पता चल जाएगा तो घर के अंदर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा माँ। प्लीज माँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ जी को उनके घर का वारिस चाहिए जो कि उन्हें मैं दे नहीं सकी, इसलिए माँ जी ने दिनेश की जिंदगी से मुझे निकालने के लिए ये सब किया होगा माँ। और अब तो मैं भी अपना विश्वास खो चुकी हूँ माँ। माँ जी को जो भी करना है करने दो उन्हें। नहीं बेटा नहीं, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। अब नवरात्रि आ रही है ना, तुम माँ दुर्गा के व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करना। देखना बेटा, माता रानी तुम्हारी अवश्य ही सुनेंगी। ठीक है माँ, मैं माँ दुर्गा की भक्ति पूरी श्रद्धा और मन से करूँगी। कहीं राधा मायके जाके ठीक ना हो जाए, वो ठीक हो जाए और यहाँ वापस आए उससे पहले ही मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती हूँ। देखो दिनेश बेटा, मैंने एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी दूसरी शादी तय कर दी है। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, तुझे यह शादी करनी ही पड़ेगी, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अब तू ही ये फैसला कर, तुझे बांझ और पागल बीवी चाहिए या फिर अपनी माँ? तुम्हें आज हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो तुम अपनी बांझ बीवी को चुनो या फिर अपनी माँ को। आज तुम्हें यह फैसला अभी और इसी वक्त लेना होगा। माँ, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं राधा को धोखा नहीं दे सकता। वही मेरी बीवी है और वो ही मेरी बीवी रहेगी। तुझे तो हमेशा अपनी बीवी ही दिखाई देती है। पता नहीं कौन सा काला जादू करके रखा है उसने तुम पे, जो उसके अलावा तुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। मैं पूरी श्रद्धा और भावना से माता का व्रत करूंगी और कन्या पूजन भी करूंगी। हे माता रानी, मैंने आपकी पूजा पूरे श्रद्धा और भावना के साथ की है। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी झोली अवश्य ही भरेंगी। आखिर आप भी तो एक माँ हो माता। एक माँ का दुख एक माँ ही समझ सकती है। मुझे सब लोग बांझ समझते हैं, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है माता। अब आप ही मेरे इस दुख को दूर कर सकती हो। हे माता, मेरी झोली अवश्य ही भरना। माँ, मैंने कन्या पूजन कर दी है। मैं इस बार माता का बहुत ही मन और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की है। हाँ बेटा, देखना माता तुम्हारी अवश्य ही सुनेंगी। अरे क्या हुआ बेटा, गिर कैसे गई तुम?
अरे बेटा उठो उठो, बताओ क्या हुआ, कैसे गिर गई, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया? रुको बेटा, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। बधाई हो, आप नानी बनने वाली हो। क्या सच में डॉक्टर, आप सच बोल रहे हो? मैं नानी बनने वाली हूँ, मेरी बेटी माँ बनने वाली है। डॉक्टर साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब तो माता रानी की कृपा है। मैं अभी इसकी सास को फोन करके बताती हूँ कि वो दादी बनने वाली हैं। हेलो, बधाई हो आपको, आप दादी बनने वाली हो। क्या आप सच बोल रहे हो? मैं दादी बनने वाली हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ और दिनेश पापा बनने वाले हैं। रुको, हम दोनों अभी आते हैं आराधा के पास। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए हैं। माँ, आप ऐसा मत कहिए, जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाइए। माता रानी का ही चमत्कार है ये, जो कि मैं इतने दिनों बाद माँ बनने वाली हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको भी तो अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए ही वारिस चाहिए था ना, इसमें आपकी क्या गलती है? ये तो सभी सास की इच्छा होती है कि वह दादी बने, उसके घर में पोता या पोती खेले, उसका वंश आगे बढ़े। लेकिन देखो, ये माता रानी की कृपा ही है जो कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप दादी बनने वाली हो। इस बार नवरात्रि में मैंने माता रानी की पूजा पूरे मन और श्रद्धा के साथ की है, जिसका फल माता रानी ने मुझे अवश्य ही दिया है। हे माता रानी, मुझे माफ करना। मैंने अपनी बहू के ऊपर जो भी अत्याचार किए हैं, मैंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए किया है। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है आपकी कृपा से। धन्य हो माता रानी, धन्य हो। क्या बांझ होना पाप है? ये सब तो भगवान की देन है। इसमें एक औरत की क्या गलती होती है? यदि वह बच्चा पैदा नहीं कर पाती है तो उसका सारा दोष उस औरत का ही क्यों होता है, उसके पति का क्यों नहीं? सब लोग औरत को ही एक दोषी क्यों समझते हैं? क्या एक बच्चा ही सब कुछ मायने रखता है, औरत नहीं? एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।